हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और यहाँ पे भी सब कुछ ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब मुझे कोई एक दो चीज़ ग्रॉसरी की ज़रूरी लेनी थी, इस वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ बच्चों को लेके सुपरमार्केट, जो कि घर के बहुत ही करीब था। तो हम लोग जो है वो इजीली यहाँ पे अभी आ गए हैं। लेकिन यह है कि जब भी कभी जाओ कुछ भी ज़रूरी चीज़ लेने के लिए तो आसपास की दुकानें भी देखनी होती हैं हम लोगों ने, और जो है ना वो कुछ ना कुछ ले भी लेना होता है। वैसे तो मेरा सबसे फेवरेट क्रॉकरी है, लेकिन ये है कि मैं अब जो है ना वो बच्चों की शॉपिंग के हवाले से उनके कपड़े जूते इस तरह से, या अपनी भी जो है ना वो क्लोथिंग, वो भी कभी कभार देख लेती हूँ कि शायद कोई ऐसी चीज़ मुझे मिल जाए जो रीज़नेबल प्राइस में और मेरी ज़रूरत के मुताबिक हो। वैसे तो मैं इस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ कि आप फालतू की चीज़ें लें और रखते जाएँ, लेकिन ऐसा है कि एक चक्कर लगाने में कोई हर्ज नहीं है कि कभी कभार आपकी जो लिस्ट होती है आप बना के रखते हैं कि ये अब हमें जो है वो लेनी है चीज़ें। तो अगर उनमें से कोई ऐसी चीज़ आपको मिल जाए तो आप इजीली ले सकते हैं। बट अगर आप उस जगह पे जाएंगे ही नहीं और विंडो शॉपिंग करेंगे ही नहीं तो पता नहीं लगेगा। और फिर जो है वो यहाँ पे मैंने आना था मस्ट, क्योंकि मैंने बच्चों को कुछ द वर्क से किताबें लेके देनी थी। लेकिन उसके बिल्कुल ही बराबर में था विल्को। तो विल्को पे आना तो मेरा मस्ट ही है, क्योंकि जो दूसरा सेकंड फेवरेट चीज़ जो मेरी है ना वो है होम डेकोरेशन और हाउस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं। तो ये कुशन मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मुझे वैसे ब्लू कलर बहुत पसंद है, तो इस वजह से जो है ना वो उस तरह की चीज़ें भी मुझे अट्रैक्ट करती हैं, और मुझे पिंक भी बहुत पसंद है। तो बस अभी मैं यहाँ पे फ्लावर देख रही हूँ और घर की सजावट की चीज़ें देख रही हूँ। और आप भी बताइए आपको क्या-क्या चीज़ें पसंद है शॉपिंग के लिए, या आप कौन-सी ऐसी चीज़ जो है वो देखते मस्ट है? अगर आप कोई और चीज़ भी लेने जाते हैं लेकिन फिर भी आप उस सेक्शन में जाके एटलीस्ट आप एक विज़िट ज़रूर करते हैं। तो ये है कि बस बच्चे थोड़े से बोर हो रहे थे, वो कह रहे हैं कि आप जो है वो कितना और घूमेंगी मम्मा, अब घर वापस चलें। लेकिन मैंने कहा नहीं, अभी एक दो और चीज़ मुझे देखने दो, उसके बाद चलते हैं। तो बहरहाल ये लैंप्स थी नीचे और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस की थी। घर से रिलेटेड अगर कुछ चीज़ें लेनी हो तो यहाँ पे ये जो विल्को है, B&M है, तो ये काफ़ी रीज़नेबल पड़ जाती हैं यहाँ से चीज़ें, और लेके हम मतलब घर को सजा सकते हैं इजीली। और उसके बाद ये जो है शॉपिंग सेंटर का बाहर का व्यू है, तो मैं सोचा मैं इसको भी रिकॉर्ड करके आपको दिखा दूं, क्योंकि मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। और इस शॉपिंग सेंटर में 3-4 दरवाजे हैं बाहर से एंटर होने के, और कुछ शॉप्स ऐसी हैं जो कि अंदर से नहीं है, सिर्फ बाहर से हैं उनकी एंट्रेंस, तो उनको जाने के लिए हमें बाहर से ही जाना पड़ता है। तो बहरहाल यहाँ पे जो मुझे ज़रूरी चीज़ लेनी थी वो मैंने ले ली, और थोड़ा बहुत जो है वो बच्चों के साथ मैंने ऐसे ही विंडो शॉपिंग भी कर ली है। और अब जो है ना वो मैं जाने लगी हूँ घर। लेकिन घर जाने से पहले एक ज़रूरी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी, वो है ये शॉपर जो कि मैंने वहाँ से परचेज़ की है। और इसके पीछे क्या लिखा हुआ है देखिए, इसके पीछे ये लिखा हुआ है कि 100% रिसाइकल्ड, मतलब इसको रिसाइकल किया गया है। और जो दूसरा ये मैंने ग्रेनोला लिया है, इसके पीछे भी ये लिखा हुआ है कि इसका जो ये बॉक्स है वो भी रिसाइकल्ड मटेरियल से ही बना हुआ है। तो जनाब आज का जो टॉपिक है वो भी इस बारे में है कि यहाँ पे जो है ना वो जो भी वेस्ट होता है वो किस तरह से यहाँ पे फेंका जाता है बाहर, और किस तरह से रिसाइकल होता है। ये जो मुल्क है ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इस चीज़ पे बिलीव रखता है कि बहुत सारी चीज़ें आपकी रिसाइकल, और रिसाइकल का मतलब वो आपकी दोबारा यूज़ हो सके और आप उनको कचरे में ना फेंकें। What are you doing? Recycling the bottles, and I'm gonna put it in the brown one. Okay. तो जनाब हफ्ते में एक दिन जो होता है उस दिन गाड़ियाँ आती हैं और आके इन बिन्स को जो है ना वो खाली करके चली जाती हैं। यहाँ पे 4 तरह की बिन्स होती हैं। एक में तो बिल्कुल ही रबिश जाता है जो कि आपका फेंकने का होता है। बाकी जो पिंक, ब्राउन और ब्लू बिन्स होती हैं इसमें आपके वो आइटम्स होते हैं जो कि रिसाइकल हो सकते हैं, जैसे बॉटल्स हो गई, या जो है वो गत्ता पेपर और इस तरह की चीज़ें हो गई। या एक जो है वो बिल्कुल स्पेसिफिकली फूड वेस्ट के लिए होता है कि फ़ूड वेस्ट को भी वो लोग रिसाइकल ही करते हैं और फिर उसमें से कोई ना कोई चीज़ बना के और उसको जो है वो दोबारा यूज़ करते हैं। सुबह 6 बजे बिन्स जो है वो निकाल के आपने बाहर रखनी होती हैं, और फिर 7, 8, 9 बजे तक ये लोग आके और ख़ाली करके चले जाते हैं। उसके बाद आप अपनी बिन्स को वापस कर सकते हैं घर के अंदर। लेकिन यह है कि कभी कभार हम एक दिन पहले भी बिन्स को बाहर निकाल के रख लेते हैं। और यहाँ पे जो है वो जो बड़े बड़े आइटम्स होते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें होती है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फर्नीचर भी हो गया, या बच्चों से रिलेटेड कोई चीज़ें हो गई, या वुड हो गया इस तरह की, या प्लास्टिक की कुछ चीज़ें हो गई जो कि आपके अब काम की नहीं है, तो यहाँ पे आप उनको 3 तरह से यूज़
यूज़ कर सकते हैं। मतलब 3 तरह से उसको आप जो है ना वो उसका इस्तेमाल होता है। नंबर 1 तो आप उनके अगर वो सही कंडीशन में और आप उसको सेल करना चाहते हैं तो मार्केट प्लेस पे लगा के आप उसको सेल कर दें। नंबर 2 अगर सेल नहीं करना चाहते, किसी को फ्री में देना चाहते हैं तो भी फ्री का ऐड लगा के या फिर जो है आपके सराउंडिंग में जो भी है वहाँ पे आपने बोला होता है और फिर आप वो फ्री में चीज़ें दे देते हैं अगर वो सही कंडीशन में होती हैं। अगर बिल्कुल भी सही कंडीशन में नहीं है और आपके यूज़ की भी नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल बेड जो था बच्चों का वो मेरे यूज़ का था लेकिन उसकी साइड्स मेरे यूज़ की नहीं थी तो वो मैंने निकाल ली थी। तो वो यहाँ पे एक जगह होती है टिप, वहाँ पे जाके आपने उन चीज़ को फेंकना होता है, मतलब देना होता है और वहाँ पे वो जो है ना वो यूज़ हो सकती हैं। यहाँ पे नीचे श्रेडर्स भी बने हुए थे ताकि अपनी चीज़ जो है ना वो वहाँ से मतलब इस नंबर पे जाके रखेंगे, फिर ये लोग वहाँ से नीचे फेंक देंगे और उसके बाद वो श्रेड होके और रिसाइकिल हो जाएगी। लेकिन हमारे साथ बच्चे साथ मौजूद थे गाड़ी में, इस वजह से जो है ना एक बंदे को बच्चों के साथ रहना था, इसलिए मैं अंदर से ही रिकॉर्ड कर रही हूँ और यहाँ पे जो है ना कैमरास नीचे अलाउ नहीं थे, इस वजह से मैं आप लोग को श्रेडर्स नहीं दिखा पा रही हूँ। लेकिन ये टिप कहलाता है, यहाँ पे आप अपना जो है वो इस तरह से बड़ा बड़ा मटीरियल यहाँ पे फेंक सकते हैं और यहाँ पे अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं, कहाँ पे आपने जो है वुड फेंकना है, हार्डवेयर फेंकना है, या कहाँ पे अपने अप्लाइंसेस देनी है, या कहाँ पे अपने जो है रबर्स फेंकना है। तो अलग अलग जगहें होती हैं और लोग भी यहाँ पे होते हैं जो आपको इस तरह से गाइड कर सकते हैं। और हमारे मुल्क की तरह नहीं होता कि जो है ना वो जो चीज़ आपके काम की नहीं है वो आप किसी को दे दें या जो है वो उसको बाहर ही गली में ही फेंक दें, या फिर कचरा भी इस तरह से नहीं है कि आपने बाहर रख लिया और जमादार ने आके ले लिया। तो यहाँ पे जो है वो चीज़ें काफ़ी सिस्टमेटिक वे में चलती हैं, जो कि एक अच्छी बात है। तो बहरहाल ये तो थी टिप की कहानी। अब मैं घर आ गई हूँ, ये मैंने एक ऑनलाइन ऐप से जो है मंगाया है और ये लेंट है जो कि कपड़ों पे हल्का हल्का ब्लैक ब्लैक वो जो दाना टाइप का आ जाता है सर्दियों में तो काफ़ी उसको साफ़ करता है। तो मैंने कहा मैं ट्राई करके देखती हूँ ये कैसा है, और ये काफ़ी ही इफ़ेक्टिव है और आप यकीन नहीं करेंगी ये सिर्फ 1 पाउंड का मुझे मिला है ऑनलाइन ऐप से और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव था। और इसके बाद जो है मेरा कोट बिल्कुल नया हो गया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।